वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस आप साथियों के साथ है। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ और हमेशा मेरा ये एक बिलीव रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर हमारे प्रेस के साथियों का, पत्रकार साथियों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चौथा स्तंभ है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में भी दिल्ली MIM की जो पूरी यूनिट है आप साथियों के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी और आपका एक बहुत अहम रोल होगा हमारी बातों को आवाम तक ईमानदारी से पहुंचाने के लिए और बहुत बेहतरीन अखलाक के साथ। मैं तमाम अपने कार्यकर्ता, अपने तमाम जो ऑफिस बेयरर्स होंगे, उन सबको ये हिदायत यहीं से देना चाहता हूँ कि वो प्रेस के साथियों का पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनका ख्याल करें। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं और आज के डिजिटल ज़माने में जब टेलीविज़न, मीडिया, सोशल मीडिया ये एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, जन जन तक बात पहुंचाने का, ऐसे वक्त में जो किरदार आप सब ने अदा किया है वो माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है और हम सब आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ पे हमारे जुड़ने का जो मकसद यही है कि करेंगे कौम व मिल्लत की बात आप सभी के साथ। आपके माध्यम से मैं ये बात दिल्ली के आवाम और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम के सामने ये आज़मा और इरादा रखते हैं कि सदर साहब ने शोएब जमई को जो ये कमान दिल्ली की सौंपी है, हम उसका मान रखेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ खूब मेहनत करेंगे। और ये जो हमारी मुहिम होगी, MIM दिल्ली प्रदेश एक सिर्फ यूनिट नहीं है बल्कि एक मुहिम होगी, एक मूवमेंट होगा कि हमको घर घर तक, जन जन तक, चौक चौराहों तक, गलियों गलियों तक, लोगों के दिलों तक, जो चाहे रूठे हैं, जो हमारे अपने हैं, जो आलोचक हैं, चाहे वो समर्थक हैं, जो नए जुड़ना चाहते हैं, जो पुराने हैं, बुजुर्ग साथी हैं या युवा साथी हैं, उन सब को हम साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। और ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ इम्तियाज जलील साहब एंड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारी ये पहली कोशिश होगी कि संगठन को दोबारा से एक मजबूती के साथ खड़ा करना है और हमारी प्रेजेंस दिल्ली में हर जगह पे मौजूद हो और तमाम मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े होंगे, लोगों के आम जीवन से जुड़े होंगे, डेवलपमेंट से जुड़े होंगे, चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, मुस्लिम बहुल बस्तियों में जो गंदगी का मसला है, दिल्ली में असुरक्षित जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग महसूस करते हैं, या जगह जगह हम एट्रोसिटीज प्रशासन की तरफ से देखते हैं, ये सब हमारे लिए एक बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ साथ हमारा एक बड़ा अहम मुद्दा यह है कि हमने पिछले कई महीनों से ये देख रहे हैं कि दिल्ली की कई कदीम मस्जिदों को जो है नाहक तरीके से जो है जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर उस पर चला दिया गया, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई, हमारी इबादत गाहें हमसे छीन ली गई, बुजुर्गों की कब्रों को जो है नाश कर दिया गया। हम इस शैतानी जो काम जो चल रहा है, प्रशासन के नाक के अंदर चल रहा है, एक जस्टिफाइड वे चल रहा है, उसको जो विरासत है, जो दिल्ली की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, सबको साथ लेकर चलने की, सभी धर्मों की इज्जत करने की, ये हम सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं आज अपने वतन अजीज, अपने साथियों से, अपने रुकन से, आप सबके हवाले से ये गुजारिश करता हूं कि आइए हम दिल्ली को एक ऐसा खूबसूरत शहर बनाते हैं, एक ऐसा शानदार शहर बनाते हैं। दिल्ली MIM ये आज़मा इरादा रखती है कि हम ऐसी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, एक मूवमेंट की तरह काम करेंगे कि ताकि आने वाले वर्षों में दिल्ली विधानसभा में हम एक बड़े
मुहिम के साथ हमारे बहुत सारे नुमाइंदे आपको दिल्ली जो है विधानसभा के अंदर में देखे जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ कॉरपोरेशन चुनाव नहीं है। कॉरपोरेशन में इंशाल्लाह आप ये उम्मीद रखिए कि अब से जो मेहनत शुरू होगी तो आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन चुनाव में हम इतनी ताकत तो जरूर रखेंगे कि मेयर बनाने की यहां से हमारे पास जो है हमारे पास पावर होगी। हमने इंस्पिरेशन लिया अपने हैदराबाद से। हैदराबाद में हमारे सदर साहब ने जो मेहनत की है, जो वहां के कारकुनान ने मेहनत की है, जो वहां के मेयर ने मेहनत की है, पूरे हैदराबाद में बल्दिया के इलेक्शंस को आप देखिए, डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने काम किया वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नजीर है। हम दिल्ली में इसी तरह के डेवलपमेंट के अप्रोच को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और जो भी हमें मौके मिलेंगे चुनाव लड़ने के, और ऊपर से हमारे पास आला कमान का जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके मुताबिक चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चुनाव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि लोगों के दुख दर्द में साथ देना, लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के तकलीफ में साथ देना। हमारे भाइयों पे जहां जहां जुल्म हो रहा है, जहां सितम हो रहा है, चाहे वो पुलिसिया जुल्म हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो नाहक हो, कहीं ना कहीं किसी शिद्दत पसंद जो तंजीमों का जो एक जुल्म है उसको रोकने के लिए हमारी MIM की पूरी दिल्ली यूनिट जो है मुस्तैद रहेगी और हमेशा 24/7 हम अवेलेबल रहेंगे। हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारी सियासत किसी ऑफिस के जरिए से नहीं चलेगी, किसी बंद कमरों में दरवाजों के अंदर नहीं चलेगी, महज सोशल मीडिया पे नहीं चलेगी, बल्कि जमीन पर, सड़कों पर, चौक चौराहों पर, अड्डों पर, टपरियों पर, जहां जहां हमारे लोग मौजूद होंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी तबके से आते हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, जो भी इस हिंदुस्तान के आईन को बचाना चाहता है, जो भी इस मुल्क की तहजीब को बचाना चाहता है, वो हमारे साथ है और हम उनका साथ लेंगे इंशाअल्लाह। आज इस मौके पर मैं 2 बड़े अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं कि चूंकि 2 ही दिन हुआ है हमें ये कमान सौंपे हुए, तो इतने दिनों में मैंने देखा कि बहुत खुशी की लहर है हमारे रुकन में, हमारे कार्यकर्ताओं में। सैकड़ों हजारों फोन आ गए 2 दिनों में और सब ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि सदर साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, निजामुद्दीन हो, ओखला जोन हो, तमाम इलाकों से सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल मुस्तैद है और सब यहाँ आने के लिए तैयार थे। हमने कहा बहुत जल्दी हम जो है अलग अलग जोन में कार्यकर्ताओं का वॉलंटियर्स मीट रखेंगे। आज पत्रकार साथियों से बात करते हैं। 2 अनाउंसमेंट बड़े ये हैं कि दिल्ली को हमने 4 जोन में बांटा है, जहां पे हमारी 4 बड़ी ऑफिस होगी, जिसको हम दारुस्सलाम का भी नाम देंगे। वो जोनल ऑफिस होंगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दूसरा पुरानी दिल्ली, तीसरा निजामुद्दीन का हल्का और चौथा जो है ये ओखला का हल्का। इसमें पूरे बदरपुर और तमाम जो आसपास के इलाके वो सब कवर हो जाए, ये बड़ी ऑफिसेस होंगी। उसके अलावा 70 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, तमाम विधानसभा में हमारी नजर होगी कि हमारे वहाँ जो है लोकल ऑफिसेस रहें, हमारे कार्यकर्ता वहां मौजूद रहें, हर वक्त जो है लोगों की मदद के लिए मौजूद रहे। हमारा एक कंट्रोल रूम होगा जहां से सारे कोऑर्डिनेशंस होंगे पूरे सबके लिए। तो वो बहुत जल्द हम धीरे धीरे 15-20 विधानसभा से शुरू करके धीरे धीरे आगे जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि टीम में हमारे बहुत सारे साथी आएंगे, जो पुराने साथी हैं उनको भी हम लेंगे। युवा और एक्सपीरियंस का बहुत एक मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा माशाल्लाह। उसमें हमारे पत्रकार साथियों की सलाहकार टीम भी होगी, उसमें हमारे जो है हमारे वकीलों की टीम भी होगी। 2 नाम मैं जो इस मौके पर अनाउंसमेंट करना चाहता हूं वो हमारी दिल्ली यूनिट के लिए जो पहला नाम मैं मुंतखब कर रहा हूं वो हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, और इनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़ी पहचान रखते हैं माशाल्लाह। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहले पुरानी पार्टियों में भी काम कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब पार्टी की लाइन पर और पार्टी की विचारधारा के साथ चलेंगे और ये बहुत उनसियत भी रखते हैं सदर साहब के साथ। और इंशाअल्लाह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर भी ये बहुत तेजी से काम करेंगे, लोगों को वहाँ मेंबरशिप ड्राइव चला करके और जनसंपर्क यात्रा जब हम करेंगे इंशाअल्लाह तो ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी और ये पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। आने वाले वक्तों में और भी सेक्रेटरीज हमारे होंगे जिसका हम अनाउंसमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। जोनल वाइज जनरल सेक्रेटरीज भी होंगे। तो ये पहला नाम है, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर। रंगदीन साहब, मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी के लाइन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है
और जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसका पूरा मान और सम्मान ख्याल रखेंगे। और मीडिया के हवाले से जो कुछ भी बातें की जाएगी वो ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कमान के जरिए से होगी, इस बात का भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा अनाउंसमेंट हम यहाँ इस मौके पर करना चाहते हैं कि चूंकि हमें सारे अपने पुराने नए साथियों का साथ लेना है। MIM दिल्ली के बहुत पुराने साथी और बैरिस्टर साहब के बहुत पुराने जो है उनके जो कॉन्फिडी हैं, जो साथ में काम कर चुके हैं खासदार इम्तियाज अली साहब के साथ, और माशाल्लाह बड़ी उनसियत और मोहब्बत रखते हैं, वो हमारे काम को संभालेंगे। वे पूरी दिल्ली में कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, आप साथियों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। पार्टी की जो 24/7 जो कंट्रोल रूम जो चलेगी उसकी भी यहाँ से कोऑर्डिनेशन करेंगे, और अलग अलग जोन में कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी हम आज जो है जावेद साहब को दे रहे हैं। और जावेद साहब को मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी में मुंतखब कर रहा हूँ। ये पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। आने वाले वक्त में 7 ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे और भी यहाँ से जोनल इस हवाले से यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, और माशाल्लाह आप पहले से भी बहुत मोहब्बत रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी का बहुत ऑनेस्टी से इसको निर्वहन करेंगे। और आप सबकी जिम्मेदारी है कि पुराने और नए साथी आप सबको जोड़े हैं, और हम इंशाल्लाह एक बड़ी मजबूत टीम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथी जी। अब सवाल आप ले सकते हैं। आपने ट्वीट किया है कि आपकी साजिश चल रही है, ये क्या मसला है, आपको ऐसा करना पड़ा, नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि देखिए सियासत में जब हम लोग उतरते हैं और कहीं कीचड़ साफ किया जाता है किसी, तो आपको कहीं कहीं छींटा पड़ता है, और हम इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे जो मुखालिफ भी हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों में हो, हालांकि ये मैं समझता हूँ कि लोगों का अपना एक दर्द भी है। दोबारा से MIM दिल्ली में एक्टिव होने जा रही है, दोबारा से MIM जो है अपने उरूज पे पहुंचने के लिए हमने अनाउंसमेंट किया है। तो जो हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं या उनसे जुड़े हुए जो IT सेल के भी जो लोग हैं, वो उनको थोड़ा तकलीफ होना बनता है, और मैं समझता हूँ ये सब जमहूरियत का एक निज़ाम है और हम उसमें कोई एतराज़ात नहीं करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ज़ातियात पे अगर ना ही जाएं, हम पार्टी की आइडियोलॉजी और पॉलिसी पर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे लिए वो बिल्कुल भी यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता। मैं समझता हूँ हमारे आलोचक जो हैं कल वो हमारे समर्थक भी बनेंगे इंशाल्लाह। इस मुहिम के साथ हम चल रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह अभी आपने कहा काउंसिल इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए, लेकिन लोकसभा का चुनाव करीब है, उसके बारे में आपकी क्या तैयारी होगी, उसका जिक्र आपने नहीं किया। जी बिल्कुल, इसलिए नहीं किया कि कुछ सरप्राइजेस जो है बचा के भी रखना चाहिए। और चूंकि आप साथियों ने पूछा है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से इतनी तैयारी तो ज़रूर रहेगी कि हम इतनी जल्दी इंशाल्लाह कुछ साथियों को तैयार कर रहे हैं। हम दिल्ली में लोकसभा भी लड़ने की यहाँ से हैसियत में रखते हैं इंशाल्लाह, और बहुत जल्द हम हाईकमान को इस बात से उनको ये अवगत भी कराएंगे इंशाल्लाह कि हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नई यूनिट बन रही है, वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर भी एक नुमाइंदगी हो, कार्यकर्ताओं में जोश और लहर पैदा होगी, एक काम करने का जज्बा है साथियों में। बरसों से जहां इनएक्टिव कुछ चीजें संगठन पड़ी है, कई महीनों से जो लोग यहाँ से कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो सब चाहते हैं कि हम काम करेंगे। मैं इस बात से अवगत जरूर सदर साहब को और हमारे खासदार इम्तियाज अली साहब को, दिल्ली के जो इंचार्ज हैं, उनको कराऊंगा। अब जो हाईकमान का फैसला होगा, अगर हाईकमान हमसे कहती है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए तो कल से ही हम दिल्ली में बिगुल बजा देंगे, अगर हाईकमान जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, ए टीम बी टीम फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की जो राजनीति करते हैं, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। जो मुसलमानों के वोट के जो सौदागर हैं, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या मुल्क के दीगर जगहों पे जहां जहां मुसलमानों की वोट लेकर के बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और उनके साथ गलबहियां कर लिए, उन्होंने जिनके साथ निकाह कर लिया, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। हमारा तो हमेशा से ही, चाहे संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो नाम नहाज सेकुलर पार्टी जिन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, उन सब के साथ हमारा शुरू से ही तलाक था और तलाक ही रहेगा।
हम इस क़यादत को मजबूत करने के लिए अपनी अलग पहचान के साथ आए हैं और हम हिंदुस्तान की जो यहाँ से सियासी ये जो जमहूरी जो यहाँ से निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर हम मेहनत करेंगे और सियासी तकदीर बदलने का काम करेंगे। हम इस चीज़ के साथ आए हैं, हम पुराने ढर्रों पे चलने वाले नहीं हैं। सवाल, आप आज नए अध्यक्ष चयन किए गए हैं एमआईएम से, लेकिन दिल्ली में जो मामला हुआ, क्योंकि ऐसे मौके पर एमआईएम हमेशा आवाज़ उठाती है, अब क्या कहेंगे? आज नमाज में पुलिस ने लात मारी जिस तरह नमाजियों को, अपने अध्यक्ष है और ऐसे मौके पर ऐसे वाकयात हो गए दिल्ली के अंदर। मैं थोड़ा आपके शब्दों को थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दूं। चेन नहीं है, बल्कि हमारे दिल्ली एमआईएम के जो रुकन हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं और दिल्ली में एमआईएम को जो लोग भी बड़े ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं, उन सब की रिकमेंडेशंस थी, उन सब की ये ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी। और मैं खुद भी चाहता था कि एक जिम्मेदारी अगर मिले तो हम उसको निभाएंगे इंशाल्लाह। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सदर साहब का, पूरी हाई कमान का, सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का। उन्होंने हम पे भरोसा करके ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है और सौंपी है, और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को जो उन्हें दिलों को सुकून पहुंचाया है, हम इसका मान ज़रूर रखेंगे। रही बात आज जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंद्रलोक में घटी है, अभी सदर साहब ने उसके बारे में ट्वीट भी किया है, मैंने भी ट्वीट किया है, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि हम राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे। बेशक सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें बातें होंगी, लेकिन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद हमारी पूरी टीम और कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम जो है इंद्रलोक के घटनास्थल पर पहुंच रही है। हाँ, आप सब साथी वहाँ, आप भी वहीं आए, और हम जो पीड़ित हैं, जिसके साथ इस तरह की एक नमाज पढ़ रहे, सजदा जब मुसलमान करता है तो वो एक इबादत का एक बहुत खूबसूरत जो है वो अंदाज है, एक बहुत बड़ा अरकान है, एक फ़र्ज़ है, फरीज़ा है हमारा। आपने हमारे फरीज़ा अदा करने के साथ जो बेहुरमती की है, इसको ये ब्लास्फेमस एक्ट है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली एक जिम्मेदार प्रदेश, मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे जो सीपी साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उन सब से ये गुहार करता हूं कि इस तरह की तस्वीरें हमारे पुलिस प्रशासन की छवि को बिगाड़ती है। हमको तो सबको साथ लेके चलना है, हमारी कोई टसल नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर इस तरह की मानसिकता रखते हैं और जिन्होंने हमारे नमाजियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उन सबको जरूर जवाब देना पड़ेगा। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। बहुत जल्द हम लोग थोड़ी देर के बाद इंद्रलोक भी जा रहे हैं, वहां पे मुलाकात में सस्पेंड कर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना सिर्फ सस्पेंड करना एक बड़ी कामयाबी होगी, बल्कि इस पे एक बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आगे के लिए, ताकि एक नजीर बन जाए कि ताकि दूसरे ऑफिसर्स इस तरह की हरकतें ना करें। हमको अगर समाज को साथ लेके चलना है, दिल्ली पुलिस अगर दिल की पुलिस है तो फिर दिल जीतना भी यहाँ से सीखना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी उन्होंने सस्पेंड किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ट्वीट किया और तमाम हमारे साथियों ने जो इतनी अभी फौरन जो मुहिम चलाई सोशल मीडिया में, उसका भी एक रंग है। और मेरी बात अभी हमारे इंद्रलोक के जो हमारे स्थानीय जो यूनिट है उनसे भी बातचीत हुई, वो काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे। इमाम साहब से भी मिलने जाएंगे इंशाल्लाह, और जिन लोगों को जो उन्होंने लात मारा है, बेहुरमती की है, उन भाई साहब से भी मिलेंगे। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग जहाँ जहाँ मजलूम अपने आप को महसूस करते हैं, आपका भाई, आपका सदर शोएब जमई आपके साथ खड़ा है इंशाल्लाह, और 24/7 आपका साथ खड़े रहेंगे। एक क्वेश्चन मेरा था कि शोएब जमई की जो पुरानी जिस तरह से छवि बनी है टीवी पैनलिस्ट के तौर पे जा जाकर, और जब से आप बने हैं उसके बाद से एक पूरी एक कह सकते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा धड़ जो युवा है खास करके, वो आपको इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं या फिर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो शोएब जमई उन लोगों के बीच ये कैसे बताएंगे कि अपनी इमेज को उसके सामने कैसे सुधारेंगे, और ये उसके साथ ही दिल्ली में एमएम की एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या क्या करेंगे? मैं परसेप्शन पे राजनीति नहीं करता हूँ। पहली बात, लोगों ने अपने ख्यालात में क्या समझा है, नहीं समझा है, मैं किसी के परसेप्शंस को तो चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि हमने अपने 10 साल के सियासी करियर और 5 साल जो छात्र जीवन में जो हमने सियासत की है, उसमें हमने हमेशा संघ की, हमने हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी और जो ये जो तमाम शिद्दत पसंद जो तंजीमें हैं उनकी मुखालफत सख्ती से करते आए हैं, जिसकी वजह से मुझे बार बार निशाना भी बनाया गया है, चाहे वो टेलीविज़न मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। हमने यहाँ से जिन लोगों के साथ सीधे सीधे हाथ यहाँ से लोहा लिया है,
वो ज़रूर हमारे ऊपर निशाना करेंगे, वो हमें टारगेट करेंगे, हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमने कभी सियासत डर के करना नहीं सीखा है। मैं आपको यहां से एक बात यहां से कहना चाहता हूं, जो हमारे सियासी मुखालफिन हैं वो इस बात के लिए तैयार रहें कि चाहे वो कितना भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, चाहे वो इमेज को किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। हमने काम के बुनियाद पर दिल्ली में हमारी पहचान बनेगी, यही हमारी इमेज है, और हम दिल्ली को एक मजबूत क़यादत देना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी मुखालफिन हर तरीके से होते हैं, मुखालफिन की अगर चिंता करते तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। हमने कभी मुखालफिन की चर्चा नहीं की। मुझे तो हमेशा इस बात का यकीन ही रहता है कि वो सियासत ही क्या जिसमें मुखालफत ना हो। मेरी बातों से, मेरे जुबान से अगर उनको तकलीफ है तो उनको तकलीफ रहने दीजिए, क्यों मैंने हक को हक बोला है, गलत को गलत बोला है। जहां गलत हैं सेकुलर पार्टियां, जहां गलत थी हमने उनको गलत बोला। संघ और भाजपा ने जहां जहां जुल्म और ज्यादतियां की हमने गलत बोला। चाहे वो किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, जहां जहां उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया, मैंने सीधे सीधे टेलीविजन में उनको आंखों से आंखें मिला के जवाब दी है। उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि क्या वो मुझे माला पहनाएंगे, क्या वो मेरे लिए तालियां बजाएंगे, वो मेरे लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? यकीनन नहीं बिछाएंगे। जो मेरे सियासी मुखालफिन हैं वो मुखालिफ रहेंगे, उनको रहने दीजिए। जिनको हक पसंद होगा वो हमारे साथ आएंगे, उन सबका खैर मकदम। लेकिन जो नाहक पर हैं, मेरी कामयाबी इसी में होगी कि जो नाहक हैं वो मेरे मुखालिफ हो जाएं। अगर वो मेरे मुखालिफ नहीं होंगे तो फिर हम में और मुनाफिकों में क्या फर्क रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।